Hello dear students, welcome back in online teaching, grade 7, subject SST, book social and political life. Dear students, as you all know, in previous video we have completed our chapter which was chapter number 4. In this video we are going to start our new chapter which is chapter number 5, and the name of chapter is Women Change the World. Okay, अब महिलाओं के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें जानकारी ली है. इस वीडियो में हम देखेंगे वुमेन चेंज द वर्ल्ड. अब वुमेन जो है उन्होंने वर्ल्ड को चेंज किया है. पूरे विश्व में अब वुमेन्स जो है वर्क करती है हर प्रोफेशन में, तो उनके द्वारा वर्ल्ड में किस तरह के चेंजेस आए हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानकारी लेंगे. ओके, सो लेट्स रीड दीज लाइन्स. इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ how women's work in the homes is not recognized as work. तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो भी कुछ महिलाएं हाउस होल्ड का काम करती है, घर के काम करती है, तो उस काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाता है. इसके बारे में हमने लास्ट के वीडियो में जानकारी ली है. वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज अ फुल टाइम जॉब एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिंस और एंड्स. यानी कि हम लोगों ने देखा है कि घर के काम का जो टाइमिंग होता है उसे समय होता है क्या कि वो काम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, यानी कि कब बिगिन होगा और कब उसका एंड होगा, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, टाइमिंग नहीं होता है. यानी कि दिन भर या फिर रात के टाइम तक महिलाओं को, वुमेन्स को घर के काम करने पड़ते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than for women. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से घर के कामों के साथ भी बाकी के जो कुछ भी ऑक्यूपेशंस होते हैं वो किस तरह से वुमेन्स के लिए मेंस के बजाय वुमेन को सुटेबल रहते हैं, किस ऑक्यूपेशन में वो काम कर सकती है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानकारी लेंगे. We will also learn about how women struggle for equality. इसी के साथ इस बात के बारे में जानकारी लेंगे हम कि वुमेन्स जो है इक्वेलिटी के लिए किस तरह का स्ट्रगल करती है, यानी कि उनको समान न्याय और समान राइट्स उनको मिल सके, इसके लिए वो किस तरह से स्ट्रगलिंग करती है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम जानकारी लेंगे. Getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. आज के एज में हम देखते हैं कि एजुकेशन में या फिर दूसरे भी जो कुछ प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, उनमें वुमेन्स के लिए बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो आज हम देख सकते हैं. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वुमेन को वहाँ पर मिलती है. दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस the different types of efforts made by women's movement to challenge discrimination in more recent years. अब देखिए इस चैप्टर में और एक चीज का हम अध्ययन करेंगे, कौन सा, कि किस तरह से वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किस तरह से वुमेन्स के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है. तो उसका उस डिस्क्रिमिनेशन या फिर वो जो भेदभाव पूर्ण व्यवहार है वो खत्म हो, इसके लिए वुमेन्स के द्वारा किस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं, किस तरह का स्ट्रगल किया जाता है, इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम जानकारी लेंगे. आइए आगे अगला पार्ट देखते हैं. देखिए, व्हाट डज व्हाट वर्क. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज व्हाट वर्क, यानी कि कौन सा वर्क कहाँ पर किया जाता है या फिर कौन सा वर्क अलग अलग ऑक्यूपेशंस में किया जाता है. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ इमेज ऑफ द फॉलोइंग. कुछ खाली ब्लैंक्स दी गई है, बॉक्स दिए गए हैं, खाली बॉक्स दिए गए हैं. आपको इसमें क्या करना है, ड्राइंग करना है. पहले बॉक्स में क्या करना है, आपको यहाँ पर एक फार्मर का जो पिक है वो निकालना है. दूसरा जो ये बॉक्स है यहाँ पर आपको फैक्ट्री वर्कर का पिक्चर निकाला है. थर्ड नंबर के बॉक्स में आपको निकालना है अ नर्स, बाद में है. देखिए जो बॉक्स है उसमें साइंटिस्ट की पिक्चर निकालनी है. ये जो बॉक्स आप देख रहे हो उसमें बाकी अ पायलट, इसमें पायलट की पिक्चर और इसमें अ टीचर. अब ये जो
अलग तरीके के अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के लोग यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इन प्रोफेशन में मेंस के साथ वुमेन्स भी काम करती है, यानी कि फार्मर सिर्फ मेन हो सकते हैं क्या? नहीं, वुमेन भी फार्मर हो सकती है। फैक्ट्री वर्कर भी वुमेन हो सकती है, और नर्स वुमेन हो सकती है। उसके बाद साइंटिस्ट भी वुमेन हो सकती है, मेन हो सकते हैं। पायलट भी आज हम देखते हैं कि पायलट भी वुमेन्स है। और टीचर, आप लोगों को मालूम है कि टीचर भी वुमेन्स और मेंस दोनों भी होते हैं। और आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर एक उनका पिक्चर निकालना है, ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट है सी what images your class drew by filling in the table below. Add up the number of male and female images separately for each occupation. अब आपको क्या करना है कि आपके क्लास में जो भी कुछ स्टूडेंट्स है वो उन्होंने किस तरह के पिक्चर निकाले हैं, उसमें मेल कितने निकाले हैं और फीमेल यानी कि महिलाएं कितनी निकाली है और पुरुष यानी कि मेल उनके ड्राइंग्स कितने निकाले हैं, उसकी क्या करना है आपको नंबर लिखने हैं। जैसे कि टीचर कैटेगरी यहाँ पर लिखा है टीचर, समझो अगर टीचर के पिक्चर कितने निकाले हैं, मेल टीचर के अगर समझो 4 पिक्चर निकाले हैं, फीमेल टीचर के 2 निकाले हैं, इस तरह के कुछ आपको नंबर्स उसमें लिखने हैं। फार्मर समझो 3 निकाले हैं और फीमेल फार्मर समझो 4 निकाले हैं। तो इस तरह से नंबरिंग आपको लिखना है टोटल। वहां पर आपको देखना है कि कौन से स्टूडेंट ने किस तरह के पिक्चर्स ड्रॉ वहां पर किए हैं। एज दिस वे हम सोच सकते हैं कि किस तरह का एक कंपैरिजन सोसाइटी में मेन और वुमेन के बारे में किया जाता है। ओके, एज दिस वे यू हैव टू फिल द बॉक्सेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक्चर में जो कुछ ये पिक्चर दिखाया गया है, कुछ लेडीज है वो खेतों में काम कर रही है। आप खेत में अगर गए होंगे तो इस तरह के कुछ बड़े बड़े क्रॉप्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये जो महिलाएं है खेतों में काम कर रही है, यहाँ पर दिया गया है 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर्क। इंडिया की जो लगभग 83.6% कितनी 100% में से 83.6% वुमेन कहां पर वर्क करती है? एग्रीकल्चर वर्क करती है, यानी कि खेती बाड़ी के वर्क करते हैं। देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। बहुत सारे खेती के रिगार्डिंग जो भी कुछ काम होते हैं वो काम महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। येट व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन। अब जब भी हम सोचते हैं या फिर फार्मर के बारे में सोचते हैं, अगर कोई फार्मर अगर हमारे सामने वर्ड रख दिया जाए तो हम क्या सोचते हैं कि अ मैन यानी कि पुरुष के द्वारा खेती की जाती है। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, खेती जो है वो महिलाओं के द्वारा भी की जाती है, जिसका परसेंटेज कितना है 83.6%। यानी कि आप सोच सकते हो कि कितनी भारी मात्रा में महिलाएं खेती करती है, एग्रीकल्चर में हेल्पिंग करती है। ओके, यहाँ पर उसका टेबल दिया गया है, देखिए ये टेबल आपको स्टडी करना है। अब इस लाइन में दिया गया है रोजी मैम्स क्लास हैज 30 चिल्ड्रेन, शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हियर इज द रिजल्ट। अब रोजी मैम ने क्या किया है, जैसा इसके बिफोर हमने एक टेबल देखा है कि कौन से स्टूडेंट्स कितने पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। जो एक रोजी मैम है उन्होंने एक सर्वे किया था 30 चिल्ड्रेंस को वो पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। तो किस तरह से देखिए टीचर के जो पिक्चर्स है ड्राइंग्स है वो कितने निकाले, मेल 5, फीमेल 25। फार्मर की कितने निकाले देखिए 30, फीमेल के 0, यानी कि यहाँ पर 0 पिक्चर निकाला गया। यानी कि हम सोच सकते हैं कि फार्मर ये जो वर्ड अगर हमारे सामने आता है तो हम हमारी सोच क्या है, सिर्फ मेंस डू फार्मिंग, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। फैक्ट्री वर्कर देखिए 25 मेल दिखाया है, फीमेल 5, नर्स 0 और फीमेल 30। उसके बाद है साइंटिस्ट 25, फीमेल 5, पायलट 27 और मेल फीमेल पायलट 3। यहाँ पर आप रेशियो देख सकते हो किस तरह से अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के ड्राइंग्स यहाँ पर निकाले गए हैं, एक कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फीवर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। अब देखिए फीवर यानी बहुत कम, अपॉर्चुनिटीज यानी कि जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, संधियां मिलती है, रिजिड यानी कि कठोर, कठिन,
एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत कम मात्रा में महिलाओं को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज और कठिन या फिर बहुत ही हार्ड जो होती है एक्सपेक्टेशंस या फिर कठोर एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं क्या होती है देखिए। A lot of the children in Rosie ma'am's class drew women as nurse and men as army officers। देखिए रोजी मैम ने जो सर्वे लिया था उसमें बच्चों ने ज्यादातर क्या ड्रॉ किया, देखिए नर्सेस जो कॉलम था उस नर्सेस के कॉलम में किसका पिक्चर निकाला, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वुमेन्स निकाली, और आर्मी ऑफिसर्स कौन दिखा है वहां पर, मेन, यानी कि आर्मी में जो लोग रहते हैं वो मेन, नर्सेस वुमेन, इस तरह का एक कंपैरिजन वहां पर हो गया। द रीजन दे डिड दिस इज बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। और इसका कारण क्या है, क्यों उन बच्चों ने वुमेन का जो ड्राइंग है वो नर्सेस के कॉलम में क्यों निकाला और आर्मी ऑफिसर मेन ही क्यों दिखाए, क्योंकि एक सोच यहाँ पर सोसाइटी में है कि जो भी कुछ सर्टेन जॉब है, जो भी कुछ विशिष्ट स्पेशल वर्क्स है जो कि घर से जुड़े हुए होते हैं, कुछ छोटे छोटे वर्क्स होते हैं, वो वुमेन के द्वारा किए जाते हैं, और आउटसाइड के जो वर्क्स होते हैं, घर के बाहर जो के जो काम होते हैं वो मेंस के द्वारा किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक better nurses because they are more patient and gentle. This is linked to men's role within the family। देखिए अब क्या सोच है हमारे सोसाइटी में कि जो नर्सिंग का जो काम है, देखभाल का जो काम है, केयर गिविंग का जो काम है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वुमेन्स के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए एक यहाँ पर विचारधारा आई है कि जो नर्सिंग का काम है वो ज़्यादातर मैक्सिमम वुमेन्स के थ्रू किया जाता है। दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली। Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things। अब यहाँ पर और एक सिमिलर थिंग है कि जो भी कुछ टेक्निकल बातें होती है, साइंस से जुड़ी हुई बातें होती है, उनमें गर्ल्स और वुमेन को ज़्यादा वो कैपेबल नहीं होती है, उनका स्टडी वो ज़्यादा नहीं कर सकती है या फिर उनको डील नहीं कर सकते डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। जो महिलाएं होती है, वुमेन्स गर्ल्स होती है, वो टेक्निकल थिंग्स को डील नहीं कर सकती है। इस तरह की एक विचार श्रेणी कहीं कहीं हम देख सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी विचार श्रेणी रखते हैं। नेक्स्ट लाइन है देखिए, बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर एंड इंजीनियर्स। अब सोसाइटी में हम देख सकते हैं कि इस तरह की सोच लोगों में फैल गई है, बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दी स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स यानी कि विश्वास, तो इस तरह के कुछ विश्वास होते हैं, बिलीव्स होती है क्या, मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट सेम सपोर्ट। अब गर्ल्स को क्या है, एक जो सपोर्ट मिलनी चाहिए एजुकेशन लेने के लिए, वो सपोर्ट मिलता है क्या, नहीं मिलता है। जैसा सपोर्ट बॉयज को मिलता है उस तरीके का सपोर्ट स्टडी में हो, एजुकेशन में हो, या फिर अलग अलग फील्ड में हम देखते हैं कि जिस तरह का सपोर्ट बॉयज को मिलता है उस तरह का सपोर्ट गर्ल्स को नहीं मिल पाता है। किस तरह से, बिकम डॉक्टर्स, यानी कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, तो गर्ल्स को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको जो सपोर्ट देना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसके लिए फैमिलीज या फिर सोसाइटी की जो थिंकिंग है वो चेंज होना जरूरी है। कि कैसे चेंज होनी चाहिए वो, कि जैसे लड़कों को स्टडी करना, एजुकेशन लेना इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से गर्ल्स को भी एजुकेशन लेना इम्पोर्टेंट होता है। दे वांटेड टू बिकम इंजीनियर, डॉक्टर एक्सेट्रा। ऑल्सो इन द मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल, कभी कभी तो ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती है, एक बार अगर गर्ल्स यानी कि जो लड़कियां होती है उनकी जो स्कूल एजुकेशन है वो जब पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है, दे आर एनकरेज्ड बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। कभी कभी तो हम देखते हैं कि कुछ फैमिलीज ऐसे होती है कि स्कूल लाइफ होने के बाद लड़कियों को क्या बोला जाता है कि बस अब तुम्हारा एजुकेशन पूरा हो गया, अब तुम्हें क्या करना है, मैरिज करना है, तुम्हारी अब हम शादी कर देंगे। इस तरह की कुछ थिंकिंग सोसाइटी में आज भी हम देख सकते हैं। लड़कियों को आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिल पाती है। इसी ही को ही कहते हैं फीवर अपॉर्चुनिटीज। ओके,
और रिजिड एक्सपेक्टेशन जो होती है, कठोर अपेक्षाएं, जिसे हम कह सकते हैं कि स्कूल लाइफ होने के बाद जो भी कुछ एजुकेशन लड़कियां लेना चाहती है वो छोड़ के उन्हें शादी ब्याह के मामले में फोर्सली उनको झोंक दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया है, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। अब ऐसे कुछ जो विश्वास होते हैं कि लड़कियों को एजुकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मेंस ही, कुछ बॉयज़ ही कुछ पर्टिकुलर वर्क कर सकते हैं जो कि लड़कियां नहीं कर सकती है, ऐसे विश्वासों को ब्रेक कैसे किया जा सकता है, कैसे उसको तोड़ा जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इंजन ड्राइवर्स आर मेन। अब जनरली जब आप ट्रेन देखते हो, रेलवेज देखते हो, तो वहां पर इंजन ड्राइवर कौन होते हैं? मेन होते हैं, होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा। बट 27-year-old लक्ष्मी लाकरा from a poor tribal family in Jharkhand has begun to change things। लेकिन देखिए 27 साल की एक वुमेन है, कौन है? 27-year-old लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी लाकरा नाम की एक लड़की है, लेडी है, जो कि झारखंड में एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती है। उन्होंने सब चीजों को क्या कर दिया? बदल दिया, चेंज थिंग्स। उन्होंने सब चीजों को बदल दिया। ये जो विचारधारा है कि लड़कियां कुछ काम नहीं कर सकती है, तो ये जो विचारधारा है, ये जो विचार श्रेणी है, थिंकिंग है, इसको उन्होंने बदल दिया। तो कैसे बदल दिया उन्होंने? देखिए, शी इज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज। देखिए, जैसा कि एक सोच है, रेलवे इंजन को कौन चलाता है? मेन। तो ये जो सोच है, ये इन्होंने लक्ष्मी लाकरा ने बदली है। उन्होंने क्या हासिल किया? सबसे पहली जो वुमेन इंजन ड्राइवर का जो सम्मान है उनको मिला। सबसे पहला इंजन ड्राइवर उन्होंने चलाया। कौन सा? नॉर्दर्न रेलवेज, उत्तर पूर्वी रेलवेज का जो एक इंजन है, एक रेलवे है, उन्होंने चलाई, उसकी पायलटिंग की। देखिए, लक्ष्मीज पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल्ड एंड ओवरकेम मेनी हार्डशिप टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रेन गॉट एन एजुकेशन। लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े हुए नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। किस बात के लिए? कि अपने बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और ये जो लक्ष्मी है वो कहाँ पर पढ़ी थी? एक सरकारी जो स्कूल था वहां पर उनका एजुकेशन पूरा हुआ। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प्ड विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब्स। और अपना एजुकेशन लेते लेते अपना जो स्कूल लाइफ है उसमें भी उन्होंने क्या किया? एजुकेशन तो लिया ही, लेकिन जो भी कुछ हाउस वर्क है, जो भी कुछ अदर जॉब्स है, वो भी उन्होंने वो काम किए। शी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने बहुत हार्ड स्टडी किया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की, और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में डिप्लोमा किया। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास्ड इट ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट की एक एग्जाम दी, जिसमें वो अच्छे तरीके से स्कोर करके पास हो गई, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। यानी कि रेलवे डिपार्टमेंट की पहली बार ही उन्होंने अटेम्प्ट, यानी पहला जो प्रयास है उसमें ही उन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट की एग्जाम पास की, और वो रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए इच्छुक हो गई। लक्ष्मी सेज, उन्होंने क्या कहा? देखिए, I love challenges and the moment somebody says it is it not for girls, I make sure I go ahead and do it। लक्ष्मी क्या कहती है? कि मुझे चैलेंजेस लेना पसंद है, और जब भी कोई ऐसा कहता है कि ये काम लड़कियों का नहीं है, लड़कियां नहीं कर सकती है, तो आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। तो वहीं पर मैं क्या कर सकती हूँ? जो लोग ऐसा कहते हैं कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती है, या फिर महिलाएं ये काम नहीं कर सकती है, तो मुझे उनको दिखाना होता है कि जो काम मेंस करते हैं, जो काम अदर लोग करते हैं, वही काम वुमेन्स भी कर सकती है। लेडीज कैन डू एनीथिंग, वुमेन्स कैन डू एनी टाइप ऑफ वर्क। ओके, लक्ष्मी हैज हैड टू डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ। और लक्ष्मी ने ऐसे इस तरह के बहुत सारे काम अपने लाइफ में किए। व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक, व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल एट द पॉलिटेक्निक, एंड व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजीनियर, इंजन ड्राइवर। अपने स्कूल लाइफ में बाइक चलाना, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का उन्होंने स्टडी के डिप्लोमा किया। बाद में उन्होंने क्या किया? कि उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे क्या होना है? एक रेलवे पायलट होना है, इंजन ड्राइवर होना है, और इस डिपार्टमेंट में मुझे जाना है।
तो देखिए नेक्स्ट लाइन, हर फिलोसॉफी इज सिंपल। अब उनकी एक फिलोसॉफी थी, उनकी एक विचारधारा थी, देखिए कौन सी थी, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन। जिस तरह से एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन, जिस तरह से मुझे चीजों को करने में फन मिलता है, मुझे मजा आता है, विदाउट हार्मिंग एनीवन, किसी को दुख ना पहुंचाए बिना, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, जब तक मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकूंगी, वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस, मैं मेरे पेरेंट्स की हेल्प भी करती हूँ और मैं किसी को कभी हार्म भी नहीं करती हूँ, किसी को दुख भी मेरी वजह से नहीं पहुंचता है, तो क्यों ना मैं अपने चॉइस की जिंदगी जू। इस तरह का एक एग्जाम्पल इस लक्ष्मी लाकरा जो है इनका यहाँ पर दिया गया है। कहाँ से एडेप्ट की गई है एग्जाम्पल, एडेप्टेड फ्रॉम ड्राइविंग हर ट्रेन बाय नीता लाल वुमेन्स फीचर्स सर्विस। यहाँ से उनको ये एग्जाम्पल यहाँ पर एडेप्ट करके आपको दिखाया गया है कि किस तरह से हर प्रोफेशन में आज वुमेन्स वर्क करती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, देखिए let's see, it is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर बच्चों के ऊपर बहुत भारी मात्रा में प्रेशर दिया जाता है, बच्चों पर बर्डन डाला जाता है, उनके द्वारा अपेक्षाएं की जाती है कि तुमको एजुकेशन लेकर अलग अलग तरह के वर्क्स करने हैं। समटाइम्स, कभी कभी, these come in the form of demand from adults, at other times they can just be because of unfair teasing by our own friends। अब कभी कभी इन जैसे चीज़ों में एडल्ट्स के द्वारा भी कुछ अपेक्षाएं, होप्स रखी जाती है, कभी कभी फ्रेंड्स के द्वारा टीजिंग किया जाता है। बॉयज आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। अब जनरल सी बात है, सोसाइटी में एजुकेशन लेने के बाद बॉयज की तरफ से क्या अपेक्षा होती है, घर वालों की या फिर फैमिली मेंबर्स की, कि उनको प्रेशराइज किया जाता है कि तुमको क्या करना है, एक अच्छी जॉब गेन करनी है, अच्छी जॉब पानी है जो कि आपको क्या करे, एक गुड सैलरी दे पाए और आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप अच्छे तरीके से निभा पाओ, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रन कर पाओ। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड bullied if they do not behave like other boys। You may remember that in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others। अब आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से क्लास 6 के बुक में हमने सीखा है कि हमारे घर पे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि बाहर जाने के बाद आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर रहना है, और छोटे छोटे बच्चों की बोला जाता है कि जो अदर पर्सन्स होते हैं, घर के बाहर के पर्सन्स होते हैं, उनके सामने किसी चीज़ के लिए आपको नहीं रोना है। ठीक है, इस तरह के कुछ बर्डन्स या फिर इस तरह की कुछ बातें बच्चों के ऊपर थोपी दी जाती है, उनको प्रेशराइज किया जाता है, वो एक बर्डन उनके सिर पर डाल दिया जाता है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर बिहेव करना है। ओके, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है, जेवियर वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ हिज क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। अब जेवियर नाम का लड़का है, उसके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया और वो रिजल्ट देखकर वो थोड़ा सा खुश हुआ है। फिर भी हिज मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स वेयर नॉट हाई, फिर भी वो पास तो हुआ लेकिन साइंस और मैथ जो सब्जेक्ट है उसका, उसमें उसे अच्छे स्कोरिंग नहीं मिल सका, अच्छे मार्क्स नहीं मिले। ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस। अब उसने कौन से सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया, उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स में उसने अच्छा स्कोर किया था, उससे अच्छे मार्क्स मिले थे। व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिज रिपोर्ट कार्ड, जब उसके पेरेंट्स ने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, हाउएवर दे डिड नॉट लुक प्लीज्ड एट ऑल, फिर भी जब उसके पेरेंट्स ने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा तो उसके पेरेंट्स ज्यादा खुश नहीं थे उसका रिपोर्ट कार्ड देखकर। क्यों खुश नहीं थे, देखिए, माय गॉडनेस जेवियर यू हैव मैनेज्ड ओनली 65 इन मैथ्स। तो क्या कहते हैं उसके फैमिली मेंबर्स, जेवियर तुमको मैथ्स में सिर्फ 65% है, यू मार्क्स इन फिजिक्स आर लो टू, फिजिक्स सब्जेक्ट में भी तुम्हें बहुत कम मार्क मिले हैं।
I know mama, but it's okay because I don't want to take math or science. I want to study history. Okay mama, मुझे ये जो सब्जेक्ट है जिनमें मुझे मार्क्स कम आए वो मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें नहीं आते हैं, लेकिन मुझे हिस्ट्री और लैंग्वेज के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर आया है, बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं. देखिए आगे, why do you want to take history? Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. Why do you want take history? लेकिन तुम्हें हिस्ट्री सब्जेक्ट ही क्यों पसंद है, क्यों हिस्ट्री सब्जेक्ट ही लेना चाहते हो? थिंक अबाउट योर फ्यूचर. तुम्हारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचो. तुम्हें एक अच्छी जॉब भी मिलनी चाहिए. हिस्ट्री विल नॉट हेल्प. हिस्ट्री तुम्हें जॉब नहीं दे सकती है क्योंकि वहां पर कोई भी स्कोप नहीं है. इस तरह का उसके पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं. बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस. लेकिन मुझे मैथ और साइंस बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे उसकी पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है. बी सेंसिबल सन. टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड. द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज वेरी गुड. अब उसके पेरेंट्स को क्या लगता है कि अपना जो जेवियर है वो अच्छे तरीके से सीख कर उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिले, उसको अच्छी सैलरी मिले और घर की जो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसे वो अच्छे तरीके से चला पाए. तो इस तरह से उसके घर वाले क्या कह रहे हैं कि तुम्हें जो सारे सब्जेक्ट है वो अच्छे तरीके से रीड करने हैं. इस तरह की कुछ बर्डन्स, कुछ प्रेशर्स आजकल के बच्चों पर दिए जाने लगे हैं कि आपको क्या करना है, घर के काम संभालने के लिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको जॉब करना है और उसके लिए अच्छा एजुकेशन आपको लेना है, अच्छा एजुकेशन आपको फाइंड करना है. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ये चैप्टर देखा है. इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.